समस्या तो ऐसे बहुत सारा है और समय के साथ साथ समस्या बढ़त भी जाते और कुछ कुछ समस्या मन कम होत भी जाता है। लेकिन जो मोटा माटी हमारे क्षेत्र के जो समस्या है मैं बहुत पहले से उठाता आता हूँ। कभी सफलता मिलते कहीं पे नहीं मिले और सबसे जरूरी बात बताना चाहूँ, मैं गुप्तेश हुसैन जिला पंचायत सदस्य मैं वोट दे के जिता रहा हूँ। बहुत जन गांव वाला मन नहीं देख पा रहा तो बताना चाहूंगा 15 टूरा मैं यहाँ जिला तुमन जिता के जिला पंचायत सदस्य बना है। वैसे समस्या तो बहुत सारा है। मोटा माटी में एक बात यहाँ पे बैठी हुई हमारा अपन माता बहनी मतलब पूछना चाहूँ, काकर काकर घर में गैस है? गैस हाथ उठा देना, हाथ। तो ये संख्या काफी कम है कलेक्टर साहब, आपके आगे आंकड़े हैं। कहा कि मैं अभी लगभग हर गांव जाता हूँ। अमापेड़ा क्षेत्र में ज्यादा समस्या है। यहाँ पे उज्ज्वला जो योजना है मोदी जी के जो हमारे योजना है ऊपर लाभ गांव तक नहीं पहुंच पाई थे। मैं ऐसे बहुत सारा घर में जाके मन चूल्हा के बाद वो आज भी वो लकड़ी से रांध के खाते में खुद खा के पेज भाजी सब मैं खा के आया। और ये स्थिति है हमारे अंतिम गांव मन के अमापेड़ा क्षेत्र के ज्यादातर गांव मन में कि आज के तारीख में भी जो उज्ज्वला गैस के योजना के लाभ है वो हमारे गांव के ये आदिवासी या फिर आदिवासी क्षेत्र में रहने वाला हमारे महिला मला नहीं मिल पाई। एक पूछे के जो मुख्य कारण है कि आज हमारे अमापेड़ा क्षेत्र में कोई गैस की स्टेशन नहीं है और एक साथ में हमारे अंतागढ़ ब्लॉक में अंतागढ़ के बाद में 3 जैसे ग्रामीण वितरण का गैस एजेंसी बना रहा है, भुलावन, ताड़ुकी और अमापेड़ा। आज की तारीख में मैं बताना चाहूँ और ये बड़ा दुखद की बात है कि ये तीनों ग्रामीण वितरण गैस एजेंसी के जो बना रहा स्टेशन है सब बंद है सब और ये काम नहीं कर रहे थे। और अमापेड़ा क्षेत्र में जो गैस आते इंडियन के, एचपी के या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के, ये जो गैस के वहां पे गैस टंकी आते तो ये अतिरिक्त शुल्क जोड़ के आगे वाला ग्राहक लग देते तो फिर जो एमआरपी शुल्क है या फिर जो सुविधा है जो सब्सिडी मिलना है वो गांव वाला मला या फिर वो ग्राहक मला नहीं मिल पाते। और दूसरा बात अमापेड़ा क्षेत्र में अमापेड़ा हमारे जो क्षेत्र यहाँ पे एक भी पेट्रोल पंप ना होने के कारण ज्यादातर गांव में या फिर सभी गांव में आज भी खुला में पेट्रोल और डीजल दिक्कत है। और अमापेड़ा में कुछ दिन पहले मैं बैठ रहा हूँ तो बात हो रहा है वो यहाँ पे आर्मी है, रिटायर्ड आर्मी जिला पेट्रोल पंप के साथ ठेका मिली से और वो पिछला 2 साल से बोला बनाए के प्रयास करते, पता नहीं ऐसे कौन सा यंत्र लगाते कि सीधा पंप लगाते अमापेड़ा से पेट्रोल डीजल निकल के आई। तो विलंब होते देकर चलते हमारे क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पेट्रोल और डीजल के जो सुविधा मिलना चाहिए सर वो नहीं मिल पाते। ऐसे तो समस्या बहुत सारा है। एक बात यहाँ पे हमारे सरपंच साहब बहुत बढ़िया बात बोली, ज्यादातर जो समस्या रहा है शिक्षा स्वास्थ्य में लेके वो सब बात में रखी तो समस्या लगभग वही है। अब हम तो यहाँ पे गांव में ही रहते हैं और एक सुशासन शिविर के एक त्योहार के अवसर पे यहाँ पे पूरा जिला प्रशासन आई से तो यही जो समस्या ये लगभग बने रहते, काम बड़ा धीमा गति से हो पाते और यही सब कारण है। तो वो जो खाद है लगभग हमारे शायद छत्तीसगढ़ के तो पता नहीं पर जिला के सबसे बड़े जो खाद के गोदाम है वो अमापेड़ा में और इला बांटे के या फिर इला बंटवारा करके बहुत आवश्यकता है ताकि लोग बाद में उसका सुविधा मिल पाए। यहाँ पर भी सहकारिता विभाग से बात होता है। हमारे यहाँ पर क्षेत्र के बंडापाल के मन ऐसे बहुत लगभग सभी के साथ जिला सहकारी बैंक अमापेड़ा के वहाँ पे ग्राहक है किसान में और जब वो किसान है वहाँ पे जिला सहकारी बैंक में जाते तो एक शिकायत मेरे पास में रोज भी आते और ये कोई नई बात नहीं है। ये शिकायत विभाग के पास में भी है जिला सहकारी बैंक। वहाँ के जो प्रबंधक है वो 24 घंटा नशे में रहते, शायद नींद में रहते तब भी नशे में रहते और हमारे ग्राहक मन से जो हम ग्राहक है बदतमीजी से बात करते। वो मन के जो नॉमिनी वाला कुछ काम है तो वो गाली गलौज कई बार मोर से बात कराए तो बात करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन मजबूरी विभाग की है कि पिछला कई सालों से जिला सहकारी कैसे तो लगभग सभी विभाग में अभी भर्ती बंद है। सभी विभाग में जैसे स्वास्थ्य विभाग के है, आरएस विभाग के है, जंगल विभाग के, सभी विभाग में लगभग बहुत सालों से भर्तियां बंद है। तो ये मजबूरी है कि आज हमारे पास में जे कर्मचारी हमारे योग्य नहीं है जो हमारे से बदतमीजी करते हैं
ऐसे हम दारू मटवार पे नशे में रहने वाला आदमी का हटवा नहीं सकते साहब। और कम से कम जो काम होते वही होते तो मैं झेलेला पड़ते। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे आमाबेड़ा के जिला सहकारी बैंक में स्थिति है। और आमाबेड़ा क्षेत्र में एक भी सरकारी एटीएम नहीं है साहब। तो आपसे आग्रह है कि अगर जिला सहकारी बैंक के साथ एटीएम लग जाती तो बढ़िया हो जाती। कहा कि 10,000 रुपया का भी हमला 12 बजे यहाँ पे बैंक खोलते। आमाबेड़ा कहा कि कुछ केस लाने वाले को हम लोग दिक्कत है तो 12 बजे खोलते। अगर हमला 1,000 निकालना है तो भी दिन भर हम वहां पे घाम में धूप में ठंड में बैठे रहते। और 10,000 निकालना है तो भी वहां पे बैठे रहते। अगर एटीएम की सुविधा हो जाए तो यमला अगर हम एटीएम कार्ड दिला देते तो हम वहां पे एटीएम कार्ड में से एटीएम कोड निकाल के 10,000 रुपया तक की राशि आहरण कर लें तो बड़ा आसान और सीधा होता है। उसके बाद में भी यहाँ पे अध्यक्ष महोदय बोलत रहा है कि पटवारी के यहाँ पे कमी है, ये है वो है। तो ये कमी नहीं है, वर्कलोड तो बहुत ज्यादा है कर्मचारी मन को मैं यहाँ पे समझ पाता हूँ। कहा कि भर्ती शासन स्तर पर बहुत सालों से बंद है। यहाँ पे एक एक पटवारी 4-4, 5-5, 10-10 गाँव देखा थे। एक एक ग्राम सचिव 3-3 गाँव देखा थे। वर्कलोड बहुत ज्यादा है। कहा कि भर्ती बहुत बंद है। और ये जो मनरेगा मेट वाला काम है तेमन भी एक एक जो रोजगार सहायक सचिव है कई गांव में उमन प्रभार दे के करते हैं। तो वर्कलोड बहुत ज्यादा है लेकर चलते। और एक महत्वपूर्ण बात कलेक्टर साहब ने बताना चाहूँ कि हमारे अंतर्गत आमाबेड़ा के तहसील लेकिन ज्यादातर आमाबेड़ा क्षेत्र के जितना भी कर्मचारी अधिकारी मन है उमन आमाबेड़ा में निवास है। या तो मन चारामा से आना जाना करते हैं या कांकेर से आना जाना करते हैं या फिर अंतर्गत से आना जाना करते हैं। और ये बड़ा समस्या है। अगर यहाँ पे गांव वाला मन के सेवा पर अगर उमन उपलब्ध है, अगर उमन का यहाँ पे क्वार्टर है या फिर अन्य कोई व्यवस्था है तो हमारे अधिकारी वाला रुकना चाहिए ताकि जब हम यहाँ पे क्षेत्र को अगर दंडापाल क्षेत्र से जाए, कोई गुमजूर से आए, उसीली से आए, कोई गवारी से आए, राय से आए तो ये सब सुविधा उमन मिल पाए। एक बाद में कई हमारे ऐसे गांव के यहाँ पे आदमी मन है, ग्रामीण मन है, गांव वाला मन है जिमन के मिसल रिकॉर्ड कहीं पर रूटी बस होने के कारण में जाति नहीं बना पाते हैं। तो ये तो मामला मोर पास ऐसा है तो मन के जाति नहीं बन पाई तो कर लड़का मन पढ़ाई छोड़ देगी। लेकिन एक भी प्रक्रिया है एसडीएम कार्यालय से वो बनते। लेकिन कई बार क्या होते कागजी चक्कर में वहां के बाबू मन गांव वाला मतलब देख के घुमा देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। एदारी मोड़ से संपर्क करना जेमन के जाति नहीं बनी से एसडीएम कार्यालय में हम मिल बांट के वो जाति उमला स्थायी जाति प्रदान करके आगे के काम और कार्रवाई करे के पूरा प्रयास रहे। उकर बाद में साहब एक जो मोटा माटी जो सबसे बड़ी समस्या है पूरा छत्तीसगढ़ के और हमारे आमाबेड़ा अंतर्गत क्षेत्र में बहुत बड़े समस्या वो है पेंशन के। बहुत सारे हमारे विधवा बहनी मला, बहुत सारे हमारे सियान माता मला, दादा मला पेंशन नहीं मिला थे। अब आज से 2 दिन पहले हमारे जिला कलेक्ट्रेट में बैठक रहा 15-20 के तो वहां पे समाज कल्याण के मैडम आ रहा है। वो मैडम हम बोलत रहा है कि 2002 की सूची चाहिए। भैया आज हम 2025 में जिया था तो 2002 की सूची ला देख के हम तय करेंगे। पेंशन तो आज हमला चाहिए। तो ये सब चक्कर है साहब जेकर चक्कर में तो आगे में हमारे सियान में जमन के चुंदी पाकी में बहुत जन ऐसे पेंशन नहीं मिले थे। और कई सारे मेरे पास ऐसे दिव्यांग जन के भी मामला लड़का है हमारे यहाँ पे बहुत सारे मन है जिमला मतलब योग्य है जिमला को पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन 2002 के लफड़ा के चक्कर में ये सब पेंशन के प्राप्ति नहीं हो पाते। और बाकी यहाँ पे समाधान शिविर में तो समय लगभग ज्यादातर समाधान सुशासन बिहार के ये शिविर में शामिल हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो अधिकारी मन के जवाब एक ही है कि फंड आते ही सारे कम होंगे। और मैं भी जिला पंचायत के सामान्य सभा में रहा तो मोला भी मामलों में गाँव वाला मतलब भी बताना चाहूँ पिछले 6 महीना से शासन के पास में हमारे विकास बा, हमारे काम करे बा, हमारे पास में सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं है। और एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज हमारे गांव में मनरेगा के काम तक बंद है और कोई भी यहाँ पे अधिकारी ये नहीं बता पाए कि शासन या सरकार हमला फंड कब दे। लेकर चलते यहाँ पे कुछ मुफ्तखोरी की योजना सरकार चलाते जेकर खामियाजा शहर वाला मन ला तो क्या पैसा देके अस्पताल में इलाज करा ले। लेकिन बंडा पाल में जब स्थिति आती तो स्थिति सरपंच साहब बता दें कि हमारे गर्भवती महिला
यहाँ से रिफर करके नारायणपुर ले जी, तो अगर जो बच्चा है वो हमारे बीच में जीवित नहीं रहे, कहा कि हमारे पास में पैसा नहीं। तो ये सब चक्कर में हमारे अंतिम व्यक्ति अंत्योदय तक, अंतिम आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे के जो ये सब योजना तिहार ये सब चला थे, सही मायना में अगर वो पहुंची तब हमारे लिए बहुत खुशी हुई। लेकिन एक बात की खुशी है कि गांव तक आए साहब हमारे अपन समस्या रखे के जिला स्तर तक, कलेक्टर स्तर तक और सभी अधिकारी मन तक रखे के हमें अवसर मिली। एक बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये हमारे क्षेत्र में, गांव में काम करे के शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और कनेक्टिविटी, मोबाइल टावर के मैं पहले बोले रहा हूँ, आजकल डिजिटल इंडिया के बड़ा वो चल थे, बच्चा सब जन मोबाइल से जुड़ी ने, पढ़ाई के माध्यम आजकल मोबाइल होगी से, लेकिन नेटवर्क के जो रेंज है पिछले कुछ महीनों से कम कर दी ने। और पिछले भी हम बेलवंडी में बैठ रहा तो साहब बताना चाहूँ, हमारा आमापेड़ा क्षेत्र के ऐसे 3 मोबाइल के टावर हैं BSNL के, जमन आज तक चालू नहीं हुई। तो लगभग 7 से 8 साल से हम खड़े करके सिर्फ खड़े ही और एक शोपीस बन के रह पाएंगे। अगर हमारे क्षेत्र में अगर ये सब काम आते हैं साहब, तो यहाँ के जनता ला, आम नागरिक ला, आम ग्रामीण ला लाभ मिलना चाहिए। साहब PWD विभाग के भी यहाँ पे अधिकारी बनाई है। एक तो मातला चुस्काल वाला PWD का सड़क है, ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन पिछला 6-7 साल से वो अधूरा है। कुछ दिन पहले बात हुई तो बोला था 3 दिन पहले काम चालू हुई है, तो अभी मैं वही सड़क से आया। वो सड़क से आया तो वहां पे ज्यादा कुछ नहीं, 2 ट्राली शायद मन गिट्टी डाल के फिर काम बंद कर देंगे। तो ये हमारे क्षेत्र में काम करे के ये मन के गंभीरता, संवेदनशीलता, तो मैं बड़ा भारी मन से ये सब